जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने रेशियो और प्रोपोर्शंस का बेसिक पढ़ा था और आज हम इससे जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो रेशियो और प्रोपोर्शंस यानी अनुपात और समानुपात की नहीं देखी है तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में ही आप इस वीडियो को देखें। आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि चार संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4 है और उनका सम 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का सम बताइए। यानी कि क्वेश्चन दिया है कि चार संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4 है और उनका योग 16 है, तो हमें पहली और चौथी संख्या का योग बताना है। ध्यान से सुनना, हमारे अनुसार पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या 3 है, चौथी संख्या 4 है। यानी हमारे अनुसार चारों संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा? 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 यूनिट। हमारे अनुसार चारों संख्याओं का योग 10 यूनिट हो गया। क्वेश्चन में 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 16। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16/10। अब हमसे बोल रहे हैं कि पहली और चौथी संख्या का योग बताइए, तो पहली व चौथी संख्या का योग, चौथी संख्या का योग कितना होगा? 4 और 1 5, यानी 5 यूनिट। 5 यूनिट होगा यानी 5 और इसमें 1 यूनिट से मल्टीपल कर देंगे, 16/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, यानी पहली और चौथी संख्या का जो योग होगा वो हमारा कितना होगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हों और उनका अंतर 115 है, तब छोटी संख्या बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं और उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या बताइए। यहाँ पर हमारी पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 8 है। अगर हम यहाँ पर अपना अंतर देखें तो हमारा यहाँ पर अंतर कितना होगा दोनों संख्याओं में? 5 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में हमें दोनों संख्याओं में अंतर कितना दिया है? 115, यानी 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 115 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 115/5। 5 दूनी 10, 5 तियां 15, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 23। इन क्वेश्चन में हम हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और हमसे क्वेश्चन में जो बोलेंगे 1 यूनिट से उसमें हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हमसे बोले हैं छोटी संख्या बताओ। पहली संख्या हमारी कितनी है? 3। दूसरी संख्या कितनी है? 8। तो हमारी जो छोटी संख्या कितनी है? 3। यानी 3 में अगर इससे हम गुणा करेंगे तो 3 × 23 कितना हो जाएगा? 6 और 9। ठीक है, यानी ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि a का 2/3, a का 2/3 बराबर है b के 4/5 के। तो हमसे बोल रहे हैं कि a अनुपात b बताइए क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? ध्यान से देखो, इस b को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, b को नीचे लेके आएंगे, यहाँ हो जाएगा a/b। यहाँ कितना? 4/5 और ये 2/3 इधर इसके साथ में गुणा में, यानी 3 इधर भाग में, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा नीचे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। a/b को ही हम लिख सकते हैं a अनुपात b, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6:5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आइए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि 3 व्यक्ति स्थान A से B की ओर जाते हैं और उनकी चाल का अनुपात 4:3:5 है, तब उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि 3 व्यक्ति हैं, 1, 2 और 3। इनका हमें चाल का अनुपात दिया है। चाल का अनुपात हमें दिया है 4:3:5। चाल का अनुपात इतना है, तो हमसे बोल रहे हैं कि समय का अनुपात बताइए। तो आप लोगों के लिए एक फार्मूला पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि 3 व्यक्ति स्थान A से, हमने मान लिया यहाँ कहीं होगा B,
तो ए से बी तक कोई स्थान होगा, तो यहाँ इनके बीच में कोई एक निश्चित दूरी होगी, जो पहले वाले व्यक्ति ने भी तय की होगी उतनी ही दूरी दूसरे वाले ने तय की होगी और उतनी ही दूरी तीसरे वाले ने तय की होगी। यानी हमारा अगर एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम दूरी को कांस्टेंट कर दें, दूरी को क्या कर दें कांस्टेंट, तो जो हमारा चाल होता है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 समय के, यानी चाल होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर चाल बढ़ेगी तो समय हमारा क्या होगा कम, और अगर चाल कम होगी तो समय क्या होगा ज्यादा, यानी ये संबंध एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर चाल इतनी है, अगर हम समय बोल रहे हैं तो यानी इसका उल्टा निकालेंगे, या तो हम इस टाइप से निकालें 1/4 1/3 1/5, यही हो जाएगा इसका उल्टा। इस टाइप से हम आप क्या करोगे, पहले बता दिया इसने कि हम इनका एलसीएम लेंगे और सॉल्व कर देंगे। दूसरा तरीका हमने बताया था कि अगर हमें इनका उल्टा लेना है, तो अगर इसका उल्टा लेना है इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखनी है 5 × 15। अब अगर इसको हमें ज्ञात करना है सेकंड वाले को, यानी इसको छुपा लेंगे 4 × 5 = 20। अब थर्ड वाले का समय ज्ञात करना है, तो इसको छुपा लेंगे इसकी चाल को 4 × 12, और ये हमारा हो जाएगा समय का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि दो उम्मीदवार P और Q को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि दो उम्मीदवार P और Q के नंबर का अनुपात 2:5 है। यदि P को 120 अंक मिले हों तो Q को कितने अंक मिले होंगे। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि दो उम्मीदवार हैं P और Q, इनके अंकों का अनुपात दिया है 2:5, यानी अगर P को 2 अंक मिले होंगे तो Q को 5 अंक मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि P को 120 अंक मिले हैं, लेकिन यहाँ पर कितने मिले हैं 2 यूनिट, तो 2 यूनिट जो हमारी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 120 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। हम हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। अब हमसे जो क्वेश्चन में बोलेंगे वहां पर हम 1 यूनिट की वैल्यू को लगा देंगे। हमसे बोल रहे हैं कि Q को कितने अंक मिले, तो Q को क्वेश्चन में कितने मिल रहा है 5, तो 5 की गुणा कर देंगे हम 1 यूनिट की वैल्यू से, 6 × 5 = 30, यानी Q को कितने अंक मिले होंगे 300। तो अब आइए हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x 22 थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, यानी 2 थैले हैं x और y, इनमें गोलियों की संख्या का अनुपात दिया है 2:3, और हमसे बोल रहे हैं कि 22 थैले से 5 गोलियां निकालकर, यानी 22 थैले से 5 गोलियां निकालकर x थैले में डाल दी जाती हैं, तो अब दोनों थैलों में गोलियों की संख्या बराबर हो गई, तो अब हर थैले में गोलियों की संख्या बताइए। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है x और y थैलों में गोलियों की संख्या 2 और 3 के अनुपात में है। यदि हम y थैले से 5 गोलियां निकालकर x थैले में डाल देते हैं तो अब दोनों में गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगी, तो अब हर थैले में गोलियों की संख्या बताइए। तो ध्यान से देखो x थैले में कितनी है 2 यूनिट और y थैले में कितनी है 3 यूनिट, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 22 थैले से हमने 5 गोलियां निकालकर x में डाल दी। पहले x में 2 यूनिट थी, लेकिन हमने क्या किया इसमें 5 और डाल दी है। x में अब कितनी हो जाएगी 2 यूनिट प्लस 5, क्योंकि ये तो हमारी रेशियो में है और रेशियो से हम थोड़े 5 निकालेंगे, तो हम इसको मानते कितना 3 यूनिट और इसको कितना मानते हैं 2 यूनिट। इसमें से 5 निकाल के इसमें डाल दी, तो यहाँ हो गया 2 यूनिट प्लस 5, और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें पहले कितना है 3 यूनिट, लेकिन इसमें से हमने क्या किया 5 को निकाल दिया है। तो अब बता रहा है कि जब हमने इससे 5 को निकाल के इसमें डाल दिया है तो अब दोनों थैलों में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट वीडियो में बता था कि जो यूनिट होती है दोनों साइडों में, अगर ये सेम इन दोनों में चिन्ह अगर सेम होता है, ये जैसे यहाँ पर प्लस का यहाँ पर भी प्लस का है, तो इन दोनों को हटा देते हैं, यानी कितना आएगा 1 यूनिट। और जो संख्या होती है, संख्याओं का अगर चिन्ह एक जैसा है तो इनको घटा देंगे, लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग है तो इनको जोड़ के लिखते हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10।
अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, हमसे बोलने की अब हर थैले में या तो हम यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू लगा दें, यहाँ लगा दें, दोनों तरीकों से आ जाएगी। अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो 10 दूनी 20 और 5 25, यानी अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी हो गई 25। इस 25 को हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, देखो 10 दिया 30, 30 माइनस 5 25, क्योंकि दोनों थैलों में जो गोलियां थी वो कैसी हो गई थी बराबर। तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब आइए हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है, संख्याओं का योग बताइए। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अब इनका जो अनुपात बदल के कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में हमारे पास जो संख्या है पहली संख्या वो कितनी है 2 यूनिट, 2 यूनिट में से हमने कितना घटाया 2, और दूसरी संख्या कितनी है 3 यूनिट, और 3 यूनिट में हमने क्या किया 2 को जोड़ दिया है। जब हमने ये किया तो इनका अनुपात कितना हो गया 1:2, अनुपात का मतलब बटे भी होता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से सुनना, या तो इसकी मल्टीपल हम यहाँ करेंगे 2 की मल्टीपल कंप्लीट में, और इस कंप्लीट की मल्टीपल यानी गुणा हम क्या करते हैं यहाँ करते हैं, और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू को निकाल लेंगे। एक दूसरा तरीका इसका एक ये है, इसको थोड़ा और इजी हमें करना है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हम इस 2 की गुणा यहाँ करेंगे 2 यूनिट में, तो 2 दूनी 4, किसका आएगा इधर प्लस का। इस 3 यूनिट की गुणा हम यहाँ करेंगे, साथ इसकी भी करेंगे, लेकिन पहले ध्यान रखना कैसे करेंगे। 2 यूनिट की यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, 3 की यहाँ करेंगे 3 एकम 3, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। ध्यान से सुनना, अगर दोनों साइडों में एक जैसे चिन्ह की संख्या आती है तो हम घटा देंगे, यहाँ प्लस के 4 यूनिट, यहाँ प्लस का 3 यूनिट, यानी इनको घटा के कितना आएगा डायरेक्ट 1 यूनिट। ठीक, और इसके बराबर में सीधे देखो वैल्यू निकालना कैसे सीखेंगे, 2 दूनी 4, क्योंकि इस 2 की गुणा यहाँ भी होगी और इस 2 की गुणा यहाँ होगी, 2 दूनी 4, इधर किसका माइनस का 4, 2 एकम 2, यहाँ माइनस का 4 आएगा, यहाँ प्लस का 2 आएगा। जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो हम इनको जोड़ देंगे, यानी 2 दूनी 4 माइनस 4, 2 एकम 2 माइनस 4, और इधर 2 आ रहा है, अलग अलग चिन्ह यानी जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। हमसे बोल रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योग बताइए। पहली संख्या हमारी कितनी है 2, दूसरी संख्या कितनी है 3, दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 5 यूनिट, यानी दोनों संख्याओं का योग अगर हमें पूछना है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 6, यानी कितना हो जाएगा 30। अब आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है, बड़ी और छोटी संख्या में अंतर 36 है, तो संख्याएं बताइए। और इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। देखो, जो क्वेश्चन बहुत इजी है उनको हमने ऑप्शन से नहीं बताया, लेकिन जिसमें हमें लगेगा कि हाँ ऑप्शन की भी जरूरत हो सकती है तो उसमें ऑप्शन भी बता देंगे। कुछ क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट ना करके ऑप्शन से ही देखना होगा, और ऑप्शन से ही हमारा मात्र 1 या 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 संख्याएं इतने के अनुपात में हैं और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है, तो तीनों संख्याएं बताइए। अगर जब भी हमें ये अनुपात दिया होता है, हमें बताया था कि अनुपात में कभी भी फ्रैक्शन नहीं आती, क्योंकि अनुपात खुद ही फ्रैक्शन होता है। तो अनुपात में अगर फ्रैक्शन नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, इनका लासा लेते हैं, इनका लासा लेंगे और इनके लासा से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, या ऐसे समझो कि अगर हमें इसको छिपाना है तो इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख दो। ठीक है, 12 एकम 12। इसको हटाना है तो इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख दो, 4 दूनी 8, और 8 की गुणा किसमें होगी, यहाँ 8 दूनी 16। इसको हटाना है तो इसको हटाना है ना, तो इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखना है, 3 दूनी 6, 6 दिया 18।
अब यहाँ देखो सभी में 2 कॉमन है, तो 2 से अगर काट देंगे 2 छंग 8, 2 अट्ठे 2 नीम, यानी हमारा तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात 9। हमसे बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है, लेकिन यहाँ 6 सबसे छोटी है और 9 सबसे बड़ी है। इन दोनों में अंतर कितना होगा 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी होगी 36। ये जो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, ये ध्यान रखना जो हमसे क्वेश्चन में बोलेंगे जैसी लैंग्वेज होगी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, हमारा ये अनुपात बन के आया है, तो यहाँ से देखो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना आएगा 3 यूनिट, और यही 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 36। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। हमसे बोले तीनों संख्या बताओ, तो हमारा ये अनुपात आया है 12 छंग 72, पहली संख्या 72, यानी ये वाला तो होगा नहीं, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 84, यानी ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यह दूसरी संख्या नहीं है, और 12 निम्मा 108, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो कि अगर हमने 12 छंग कितना हुआ 12 छंग 72 केवल एक ही पे होता, यहाँ 60 है, यहाँ मान लो कुछ और होता, यहाँ भी और होता, तो आगे चेक ना करके सीधे इसी को टिक कर देते हैं। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दो संख्याओं में 3 और 5 का अनुपात है, यानी दो संख्याओं में 3 और 5 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बदलकर 5 अनुपात 7 हो जाता है। तो छोटी संख्या बताइए कितनी होगी। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि हमारे दो संख्याएं हैं और उनमें 3 और 5 का अनुपात दिया है, लेकिन हमने इसमें क्या किया 10 को जोड़ा है तो हमारा अनुपात बदल गया। अब ध्यान से देखो दोनों में हमने सेम संख्या को जोड़ा है तो अनुपात हमारा सेम अनुपात में बढ़ना चाहिए। पहले हमारी पहली संख्या 3 थी, बाद में कितनी हो गई 5, और ये 5 क्यों हुई क्योंकि हमने इसमें 10 जोड़ा है। पहले दूसरी संख्या 5 के लिए हो गई 7, तो वो 3 से 5 यानी 2 बढ़ा, 5 से 7 यानी 2 बढ़ा, दोनों में सेम 2 यूनिट बढ़ रहा है। और 2 यूनिट सेम और सेम क्यों बढ़ रहा है क्योंकि हमने सेम संख्या ही जोड़ी है, यानी हमने यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ रहे हैं 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5। अब हमसे बोल रहे हैं कि छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या कौन सी है 3, यानी हमारी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी 3 गुणा 5 यानी 15। एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं में 7 अनुपात 11 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या पे 40 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात बदलकर 11 अनुपात 15 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन हमसे कैसे ही पूछ सकते हैं, तो दो संख्याओं में 7 अनुपात 11 का अनुपात है और यदि इनमें 40 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात बदलकर 11 अनुपात 15 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। हमने यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं, दोनों में देखो कितना जोड़ रहे हैं 4, और क्वेश्चन में कितना जोड़ रहे हैं 40, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। हमसे बोल रहे दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 11 7 18, तो 18 की अगर 10 से गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं का योग हो गया 180। तो इस टाइप से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। यानी क्वेश्चन है हमारा 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। प्रत्येक कक्षा में हम कितने बढ़ा रहे हैं 40, सभी में कितने बढ़ा रहे हैं 40, तो अनुपात बदलकर 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो ध्यान से देखो प्रारंभ में पहली कक्षा में 2, दूसरी में 3, तीसरी में 5 थे, लेकिन अब कितने हो गए 4 5 7। ये बड़े क्यों, ये बड़े इसलिए क्योंकि हमने प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया है। हमने यहाँ से कितना बढ़ाया सभी कक्षाओं में 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट की वैल्यू होगी 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। हमसे बोल रहे हैं कि प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे,
तो कुल कितने विद्यार्थी के लिए पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा तीनों को मिलाकर ही बताना पड़ेगा कि कुल कितने विद्यार्थी थे। और प्रारंभ में बोल रहे हैं तो प्रारंभ में हमारे पास कितने विद्यार्थी थे, यानी कितने थे टोटल 5 3 8 2 10, यानी प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे 20 गुणा 10, यानी कितना हो गया 200। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 4:6:9 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात बदलकर 7:9:12 हो जाता है। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, इसमें भी यही बताना है। हमने प्रत्येक कक्षा में कितना बढ़ाया है 12, लेकिन यहाँ से देखो कितना बढ़ा है 3, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4। बोला प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे 6 4 10 9 19, 19 चौक 76, यानी प्रारंभ में हमारे पास कितने विद्यार्थी होंगे 76। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कर लोगे जिसमें क्या होगा कि पहले हमें 2 संख्याओं में, 3 संख्याओं में या 3 से ज्यादा संख्याओं में अनुपात दिया होगा और उनमें हम सेम अनुपात में चीजें बढ़ा रहे होंगे। अब हम उस क्वेश्चन को करेंगे जिनमें हमारा ये अनुपात अलग अलग होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 2 संख्याओं में 5:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या से 9 घटाया जाए तो अनुपात बदलकर 9:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में दोनों संख्याएं क्या थी, मतलब हमें दोनों संख्याएं बतानी है कि कौन कौन सी थी। तो ध्यान से देखो, हमें दिया है कि 2 संख्याओं में 5 और 3 का अनुपात है, लेकिन जब हमने इन दोनों से 9 घटा दिया तो अनुपात बदलकर 9:5 हो गया। तो प्रारंभ में ये संख्या कितनी थी। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ हमारा 5 है, यहाँ कितना हुआ 9, कितना बढ़ रहा है 4, और यहाँ 3 है, ये कितना बढ़ रहा है 2, यहाँ तो ये अलग अलग बढ़ रहा है। जबकि हमने यहाँ से सेम घटाया है, तो जब भी ये कंडीशन बनेगी, अगर हम सेम जोड़ रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग आए, या हम सेम घटा रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग आए, तो वो हमारा जो लिखा हुआ रूप होता है ये हमारा गलत होता है। और इसको हम सही करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का अंतर देंगे। 5 और 3 का अंतर कितना होगा 2, 9 और 5 का अंतर कितना होगा 4, और इस 4 की गुणा इस पूरे में करेंगे और इधर इस 2 की गुणा इस पूरे में करेंगे और हमारा सही अनुपात आ जाएगा। तो अगर हम इसकी गुणा यहाँ करें, 4 पंजे 20, 4 तियां 12, 2 नेम 18, 2 पंजे 10। यानी कहने का मतलब है कि पहले स्टार्टिंग में हमारी कोई संख्या 20 और 12 के अनुपात में है, लेकिन जब हमने इसमें से 9 को घटाया है तो अब हमारी संख्या 18 और 10 के अनुपात में है। एक चीज और ध्यान से सुनो, जब हमने यहाँ से 9 को घटाया है तो अनुपात में कमी होनी चाहिए, ना कि वृद्धि। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 5 से 9 हो रहा है, 3 से 5 ये बढ़ रहा है, यानी सवाल हमारा वैसे ही गलत है। अब यहाँ देखो, पहले 20 था, अब कितना हो गया 18, यानी कम हो रहा है। पहले 12 था, अब कितना हुआ 10। यहाँ से कितना कम हो रहा है 2, यहाँ से कितना कम हो रहा है 2। अच्छा, ये 2 यूनिट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने दोनों से 9 को घटाया है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/2, 1 यूनिट की वैल्यू 9/2। हमसे बोले दोनों संख्याएं बताओ, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 20 गुणा 9/2, 2 धाम 10, 10 ने 90। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 12 गुणा 9/2, 2 छम 12, 6 नेम 54। इस टाइप से हमारा आंसर आ रहा होगा। अब आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 2 संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात 5:1 है। तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच अनुपात बताइए। क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करेंगे, क्योंकि हमें देखो पहली दूसरी संख्या का हमें योग दिया है 5 और दोनों का अंतर कितना दिया है 1, और हमसे बोल रहे हैं कि इनका अंतर ही बताओ, सॉरी अनुपात बताओ। तो अगर हमें अनुपात दिया है और अनुपात नहीं पूछा होता है, इसका मतलब होता है कि पहली तरफ दूसरी में ये वाली की वैल्यू 5 यूनिट और इस वाली की वैल्यू 1 यूनिट है, और हमसे अनुपात नहीं बोल रहे हैं, हम यूनिट में ही वैल्यू को दे देंगे।
अब देखो पहली और दूसरी संख्या 5 है, यानी दोनों संख्याओं का योग 5 है, दोनों का अंतर 1 है। यानी इसका मतलब हुआ कि पहली संख्या हमारी 3 रही होगी और दूसरी संख्या 2 रही होगी, तभी इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 5 और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1। यानी पहली संख्या हमारी हो गई 3 और दूसरी संख्या हो गई 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आइए हम एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है कि पहली और दूसरी संख्या का योग 11 दिया है और उनका अंतर का अनुपात, योग तथा अंतर का अनुपात 11:1 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। तो ये भी हमारे इस टाइप से हो जाएगा। पहली संख्या 6 और 5, 6 और 5 11, 6 - 5 1, यानी हमारा ये अनुपात कितना हो जाएगा 6:5। अब आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है, किसी स्कूल के 132 विद्यार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यानी टोटल जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट 132 हैं और बोल रहे हैं कि सफल यानी पास और फेल का अनुपात दिया है 9:2 और हमसे बोल रहे हैं कि यदि 4 और छात्रों उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होगा। हमें दिया है कि किसी एक स्कूल में 132 कुल विद्यार्थी हैं और उनमें से पास होने वाले और फेल होने वालों का अनुपात 9:2 है। यदि 4 और पास हो जाते तो सफल और असफल वालों का अनुपात बताइए। अब ध्यान से देखो, जो टोटल विद्यार्थी होंगे इसी में से हमारे पास वाले होंगे और इसी में से हमारे फेल वाले होंगे। यानी पास और फेल को मिलाकर हमारा क्या बनेगा टोटल स्टूडेंट। पास और फेल को मिलाकर हमारा कितना हो गया 11 यूनिट हो गया टोटल स्टूडेंट, और ये टोटल कितना दिया 132। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 11 × 11 11 दूनी 22, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 12। अगर हम पास वाले निकालेंगे तो 12 × 108 और फेल वाले निकालेंगे तो 12 दूनी 24, ये आएगा। लेकिन हमसे बोल रहे हैं कि यदि 4 विद्यार्थी और पास हुए होते, अब कितने हो जाएंगे 112, लेकिन फेल वाले तो वही रहेंगे, फेल वाले 24 ही रहेंगे। तो बताना है कि अब अनुपात कितना होगा। तो अब हमारा अनुपात कितना होगा, तो देखो कितना होगा, ये हमारा 4 से कट जाएगा, 4 × 6 24, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 और 2 32, 4 × 8 32, ये 2 से कट जाएगा 3 और ये 2 से कट जाएगा 14। यानी अब अनुपात कितना आएगा पास और फेल का 14:3। अब आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है कि दो संख्याओं का योग 84 है, तो इनका अनुपात निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला मतलब इसका ऑप्शन है 7:5, दूसरा ऑप्शन है 19:2, तीसरा ऑप्शन है 8:7, चौथा ऑप्शन है 2:1। तो हमें ये बताना है कि दो संख्याओं का योग 84 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं बनेगा, कौन सा अनुपात नहीं बनेगा। अच्छा, दोनों संख्याओं का योग 84, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो संख्याएं या तो इनका योग 84 हो या 84 का कोई फैक्टर हो। फैक्टर क्यों होगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं ये हमारे किस में दिए, अनुपात में। और अनुपात कब आया होगा, जब हमने पहली और दूसरी संख्या से दोनों से कॉमन फैक्टर निकाल दिया होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें 7 और 5 12, दोनों संख्याओं को 12 और 12 7 84, ये कट रहा है, यानी ये तो इससे कट जाएगा, यानी ये इसके बन सकता है दोनों का योग। लेकिन हमसे बोल रहे हैं कौन सा योग नहीं होगा। 19 2 21, 21 चौक 84, ये भी हो सकता है। 2 1 3, 3 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कितने टाइम कटेगा, 3 दूनी 6, 2 और कितना आएगा 2 4 3 28 24, 28 से कट जाएगा। ठीक है, नहीं ये भी हो जाएगा। लेकिन 8 और 7 15, क्या 15 भी ये कटेगा, नहीं कटेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन होगा। अब आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 6:7:8, और हमसे साथ में दिया है कि a + b + c बराबर 14 है।
तब बताना है कि सी की वैल्यू कितनी होगी। हमें यहाँ पर a प्लस बी दिया है, b प्लस सी दिया है, c प्लस a दिया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबको एक बार जोड़ देंगे। अगर हम सबको एक बार जोड़ेंगे तो a और a दो बार आया है, b और b भी दो बार आया है, c और c भी दो बार आया है। यानी कहने का मतलब है कि सभी से दो कॉमन हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा a प्लस b प्लस c और यहाँ ये जुड़ जाएगा 8 7 15 6 21, यानी a प्लस b प्लस c की हो जाएगी वैल्यू 21 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर ये रेशियो में है, एक्चुअल में जोड़ा ही है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 यूनिट। लेकिन साथ में एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें a प्लस b प्लस c की एक्चुअल वैल्यू हमें दी है 14। अब अगर हम यहाँ से काटे 7 21, 7 दूनी 14, यानी 2 दूनी 4, 4 बटे 3, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो गई 3। अब ध्यान से देखो, हमें क्या दिया है a प्लस b प्लस c इक्वल हमें दिया है 14, ठीक। हमें वैल्यू चाहिए है c की, तो a प्लस b की वैल्यू हमें और पता चल जाए। तो ध्यान से देखना, a प्लस b की वैल्यू हमारी कितनी है 6 यूनिट, a प्लस b की वैल्यू कितनी है 6 यूनिट। तो अगर हम यहाँ पर लगा दें 6 यूनिट प्लस c बराबर 14, c बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 यूनिट। 14 में से 6 यूनिट घटा नहीं सकते थे, इसलिए डायरेक्ट नहीं किया, इसलिए पहले हमने क्या किया 1 यूनिट की वैल्यू निकाली। 6 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, c बराबर 14, 4 दूनी 8, c बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 8 यानी 6। कितना हो जाएगा, अगर हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, किसी स्कूल में 432 विद्यार्थी हैं, जहां लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में वृद्धि होती है, यदि लड़कों की संख्या में 12 की वृद्धि हो, तब लड़कियों की संख्या में कितने की वृद्धि हो कि अनुपात बदलकर 7:6 हो। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोबारा सुनो। एक स्कूल में 432 विद्यार्थी हैं, जहां लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। लड़के और लड़कियों की संख्या में वृद्धि होती है। यदि वृद्धि इस प्रकार हो कि लड़कों की संख्या में 12 बढ़े, तो लड़कियों की संख्या में कितने की वृद्धि हो कि यह अनुपात बदलकर 7:6 हो जाए। यानी हमें लड़कियों की संख्या में वृद्धि बतानी है। ध्यान से देखो, स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है 5:4, यानी हमारे कहने का मतलब है कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू 432, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, 1 यूनिट की वैल्यू 48 हो गई। तो लड़के कितने होंगे, लड़के हो जाएंगे 240, 48 पंजे 240, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19। लेकिन बोल रहे हैं कि लड़कों की संख्या में 12 की वृद्धि करते हैं, तो लड़कियों की संख्या में कितने की वृद्धि करें कि यह अनुपात कितना हो जाए 7:6 हो जाए। यानी हमें लड़कियों की संख्या में वृद्धि बतानी है। अब ध्यान से देखो, इसकी गुणा यहाँ करेंगे और साथ में इसकी गुणा यहाँ करेंगे। तो 6 की गुणा अगर हम यहाँ करेंगे तो पहले ये देख लो वो कितना गया 252 हो गया ये। अब यानी यहाँ देख लेना ध्यान, ठीक है, कितना हो गया ये 252। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। अब ध्यान से सुनना, ये वैल्यू इधर आई और ये वाली वैल्यू इधर आएगी, लेकिन दोनों बराबर बराबर में, यानी इसको माइनस कर दो सीधे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटा देंगे, ठीक। क्योंकि ध्यान रखना इसकी मल्टीपल इधर होगी और कंप्लीट भी इधर होगी, लेकिन जब इसकी मल्टीपल हम साथ में करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का, लेकिन इसको साथ ही में इधर ले आ रहा है माइनस का हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 3 63 64, 7 एकम 7 और 6 13 बराबर 7 एकम 7 है। 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 1 में फेंक गया 0। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा 2 और 7 दूनी 14, 2 8, 7 चौक 28,
इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना होगा 24। तो उम्मीद है सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने फ्रेंडों को सेंड करें जिससे वो लोग भी देख सकें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के जो हमारे आयु यानी एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे।